कभी कभी कुछ रिश्ते खून से नहीं, कर्मों से बनते हैं और कुछ चोटें शरीर पर नहीं, आत्मा पर लगती हैं। ये कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जिसे सब कहते थे कांच की गुड़िया। राजा पृथ्वीराज और रानी सविता वर्षों से संतान की कामना कर रहे थे। फिर एक दिन उनकी गोद में आई एक नन्ही परी, कांचन। इतनी कोमल, इतनी मासूम कि उसे सब प्यार से कहते कांच की गुड़िया। देखो सविता, हमारी कांच की गुड़िया कितनी सुंदर है। राजा खुश होकर बोले, सिर्फ सुंदर नहीं, ये हमारी रोशनी है। रानी मुस्कुराते हुए बोली, पर हर रोशनी की एक परछाई होती है। राजा की सौतेली बहन राजेश्वरी कांचन की मासूमियत से नहीं, उसकी मौजूदगी से जलती थी। राजेश्वरी ने मन में सोचा, अगर ये बच्ची न होती तो आज राज्य मेरी मुट्ठी में होता। पूर्णिमा का दिन था, रथ यात्रा की तैयारी थी, पर आज की यात्रा किसी के जीवन की दिशा बदलने वाली थी। राजेश्वरी ने धीमे स्वर में रत्नाकर से कहा, रथ के पहिए में थोड़ा दोष डाल दो, बस एक झटका और बच्ची गिर जाए। तेज संगीत के साथ रथ मुड़ा, झटका लगा और कांच की गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी। भीड़ चीखती है, राजकुमारी गिर गई, खून बह रहा है। कांचन, वैद्य बुलाओ तुरंत, राजा चिल्लाते हुए बोले। धीमे शांत संगीत के साथ कांचन को एक आश्रम भेजा गया, जहां एक साध्वी मातेश्वरी ने उसका शरीर नहीं, आत्मा को भी संभाला। मातेश्वरी कोमल स्वर में बोली, बेटी, जीवन सिर्फ दर्द नहीं, उसका उत्तर भी है। सीखो, जानो और खुद को पहचानो। साल बीते और कांच की गुड़िया अब बन चुकी थी, एक दीप शिखा। एक दिन वह राजमहल लौटी, पर राजकुमारी बनकर नहीं, साध्वी बनकर। धीर स्वर में कांचन ने कहा, मैं कांचन हूँ, राजा पृथ्वीराज की पुत्री। राजा आंसुओं के साथ बोले, मेरी बेटी, मेरी कांच की गुड़िया वापस आ गई। कभी कभी समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। राजेश्वरी रोती हुई कांचन के चरणों में गिर पड़ी। कांपती हुई आवाज में राजेश्वरी बोली, मैंने तुझे मारने की कोशिश की थी, मुझे माफ कर दे बेटी। शांत स्वर में कांचन बोली, माँ, अगर तुमने वो न किया होता तो मैं आज ये न होती। तुमने मुझे जन्म नहीं, पर पुनर्जन्म दिया है। राजा ने कहा, बेटी, राज्य तेरा है, वापस ले ले। मुस्कुराते हुए कांचन ने कहा, जिस दिन गद्दी का मोह छोड़ दिया, उसी दिन मैंने खुद को पा लिया। धीमी भावुक ध्वनि के साथ उस दिन के बाद राज्य के हर मंदिर में एक मूर्ति स्थापित की गई, एक साध्वी की, जिसे लोग आज भी कहते हैं कांच की गुड़िया।